इफ यू नो हाउ टू करलेट, मुट्ठी सही से बना रहे हो, मतलब आप आधी फिजिक्स को ऑलमोस्ट अपनी मुट्ठी में कर रहे हो। ओके चलो, तो फिर आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट उसी को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। हालांकि पढ़ा चुका था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट का एक जगह पे और इस्तेमाल होता है, कहां, लेट मी टेल यू। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, एक वेक्टर ए ऐसे रहा, एक वेक्टर बी ऐसे रहा, है ना, जिनके बीच में एंगल था थीटा। अगर मैं कहूं आपसे तो व्हाट इज ए डॉट बी, क्या होगा बताओ? दिस इज ए डॉट बी। बी देखो, बी के ऊपर मैंने हैट लगाया है, वेक्टर नहीं लगाया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। बी के ऊपर मैंने मॉड लगाया है, वेक्टर लगाया, हैट लगाया है। सो बी इज यूनिट वेक्टर। सो दिस इज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी। व्हाट इज मॉड ऑफ बी? व्हाट इज मॉड ऑफ बी हैट? 1, यस, इंटू कॉस थीटा। तो क्या दिस इज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा? बोलो यस और नो। इसका मतलब कि अगर आप किसी वेक्टर को का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, आपको किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट चाहिए, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विथ द यूनिट वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो जो सोचो कि अगर मुझे b के अलोंग a का कंपोनेंट चाहिए, लेट्स सपोज कोई भी वेक्टर होता, अगर इस b के अलोंग a का कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट ऑफ b या कंपोनेंट ऑफ a यहां पे अलोंग b, तो क्या करो, क्या करो? a का किसके साथ डॉट करना है? b डॉट, a का b के साथ, b के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर लो। तो दिस इज a डॉट b ओवर मॉड ऑफ b। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यही चीज लिखा है देखो, और ये चीज है। अच्छा, अगर मान लो कि अगर आपको वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, उसको इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू बी कैप ऐसे कर देना। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? दिस इज वेक्टोरियली, दिस इज वेक्टोरियली। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, सवाल लिखो एक, सवाल लिखो एक, लिखो फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ, फाइंड आउट, ये दूसरा इस्तेमाल है इसका कि कंपोनेंट निकालते हैं। फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज माई 2i cap plus 3j cap minus 4k cap along vector b which is given by 3i cap plus 4j cap। ट्राई कीजिए, 3i cap plus 4j cap, ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। हाँ बोलो। 9i cap plus 12j cap upon 5 looks correct? नहीं, कितना आ रहा है अथर्व तुम्हारा? इसका एक इस्तेमाल यह भी होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाते हो। दिस इज नथिंग बट बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट अलोंग बी अगर निकालना है आपको तो सिंपल सी बात है, क्या करो आप, a डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया है ना, मैग्नीट्यूड है वो कंपोनेंट का। व्हाट इज a डॉट बी?
2 इंटू 3 प्लस, ये पता है ना, डॉट लेना, डॉट प्रोडक्ट करना पता है? अच्छा एक सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट मैंने करना भी नहीं बताया आपको। ए डॉट बी उस दिन केवल प्रॉपर्टीज बता दी थी। देखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉटेड विथ 3i कैप प्लस 4j कैप। डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, ओवर मॉड ऑफ बी कैप। मॉड ऑफ बी इज 5। तो देखो बेटा i डॉट, पहले i को i से मल्टीप्लाई करो, तो i डॉट i इज 1 और 2 इंटू 3 इज 6 प्लस i डॉट j इज 0, i डॉट k था ही नहीं, वो 0, j डॉट i इज 0, जरूरत नहीं है, j डॉट j इज 12, है ना, j डॉट j इज 1 और 4 3 12, और k वाला तो 0 ही था, है ना, ओवर 5। तो ये तो मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 18/5, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब हमें अगर वेक्टोरियली चाहिए कि उस डायरेक्शन में क्या वो वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हुआ इतना यूनिट, अगर हमें इसी मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर चाहिए कि क्या वेक्टोरियल कंपोनेंट क्या है, तो वो आप लिख लोगे क्या, 18/5 इंटू, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। तो ये आपका आ गया 18/25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो तो सही है, देखो सही है, देखो सही है, ये हुआ कंपोनेंट, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। एक और करो, एक और, ये हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कहां गड़बड़ किया था कुंवर? अच्छा, तो तुम कैसे किए थे उसको? फिर इसको अगर तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तब भी आ जाता, सेम काम, वही काम किया है। ओके, अब देखो एक और करो, मतलब मैंने ये वो नहीं कराया आपको, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं निकलवाया, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताया कि देखो डॉट प्रोडक्ट का ये सब एप्लीकेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट आओ, इसीलिए देखो मैंने कहा कि मेरे पास कोई वेक्टर a था, अगेन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप सॉर्ट ऑफ थिंग। वेक्टर b था, मान लो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। लिखो फाइंड, राइट डाउन द component of the vector perpendicular to vector b। write down component of vector b, vector a perpendicular to vector b। ट्राई कीजिए, write down the component of vector a perpendicular to vector b। देखो आओ, देखो एक्चुअली में हमें a का कंपोनेंट b के अलोंग तो देना मैंने सिखा दिया आपको, बट मैंने अब सवाल में क्या पूछा कि b के परपेंडिकुलर बताओ, है ना। तो लेट्स सपोज ये मेरा a वेक्टर था, ये मेरा b वेक्टर था, तो b के अलोंग तो कंपोनेंट मेरा आ जाएगा। b के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा पहले बताओ मेरे को, b के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा बोलो। मान लो ये थीटा था, a डॉट b, तो a डॉट b लिखना तो बहुत आसान होता है, सीधा क्या करो, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस प्लस 4, ये बोलो क्लियर है, ओवर, है ना, ये वाला लिख रहा हूं, कंपोनेंट a पैरेलल लिख रहा हूं, ऐसे समझो, पैरेलल मतलब b के अलोंग, a पैरेलल वेक्टर डिवाइडेड बाय, बोलो कितना हो जाएगा बेटा, कितना कितना बताओ, बोलो कितना, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 1 अंडर रूट, तो बाय रूट 6, है ना। तो 6 4 10 2 12 बाय रूट 6 इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस k कैप ओवर रूट 6। तो ये खत्म 2, ये आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। देखो तो सही बोल रहा हूं क्या, देखो तो सही आया है ये, ओके।
अब हमारा तो इसके अलोंग, मान लो ये वेक्टर था, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट तो हमको मिल गया वेक्टोरियली। सोच के अगर इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इसके बी के परपेंडिकुलर चाहिए कंपोनेंट ए का, तो सोचो कि मान लो ये ए परपेंडिकुलर था, तो देखो ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या ए टोटल वेक्टर के बराबर होना चाहिए? अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है तो दूसरा कंपोनेंट मैं एडिशन से लिख सकता हूं ना, माइनस करके उस टोटल वेक्टर में से, हाँ कि ना? टोटल वेक्टर कितना है देखो ढंग से, कहां गया कहां गया कहां गया, ये है ना, टोटल वेक्टर है मेरा ए टोटल इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ए पैरेलल निकाल चुके हैं, 2 ऑफ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप माइनस k कैप प्लस ए परपेंडिकुलर। क्या यहां से ए परपेंडिकुलर आ जाएगा? क्या यहां से ए परपेंडिकुलर आ जाएगा? बोलो क्लियर है? इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बढ़िया सवाल है ये। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो ए का बी के अलोंग पैरेलल कंपोनेंट, बी के अलोंग कंपोनेंट को ए पैरेलल बोला है, ए पैरेलल का कंपोनेंट तो ए ही हो जाएगा। बेटा बी के अलोंग निकाला तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अगर बी के अलोंग कंपोनेंट निकलना है तो पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया ए डॉट बी करके, तो बी मतलब बी के साथ यूनिट वेक्टर लेके मॉड ऑफ बी करके, है ना, इनटू बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ बी वेक्टर। नहीं समझे बात को? यस सर नो? अब ये मिलके ये देगा हमको, नहीं समझे? यस और नो? तो ये पहला एप्लीकेशन था, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का लिखना एप्लीकेशन नंबर 1, जहां से आज चैप्टर शुरू किए हो। एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर। और अगर उसके अलोंग पता है तो क्या परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट भी पता चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है? चलो आओ, देख रहे हो मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है वेक्टर? अब बढ़िया चीज सिखा रहा हूं अब धीरे धीरे करके। और याद रखना कि मैंने कोई भी चीज ना अपर लेवल से शुरू नहीं की है, सब 0 लेवल से स्टार्ट किया है, बट एक लेवल पे लेके चला जा रहा हूं आपको, ठीक है। तब आइए, ये सब अच्छे सवाल है, ये सब सवाल क्यूब वाले सवाल, डायरेक्शन को साइंस वाले सवाल, देयर आर सम गुड प्रॉब्लम। अब देखिए इधर आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आता है, अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आता है वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेक्टर में, ये होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि ए वेक्टर था, कोई भी गिवन वेक्टर, और दूसरा बी वेक्टर था। हमने कहा कि मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर आप इसको डॉट, अगर ये एंगल निकालना है तो सोचो कि बेटा ए डॉट बी होता क्या है? ए डॉट बी होता क्या है? बोलो। मॉडुलस ए इंटू कॉस थीटा। तो क्या मैं कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, मॉडुलस ए ओवर मॉडुलस बी ओवर मॉडुलस ए बाई मॉडुलस बी, पिछले बार की तरह ही, जैसे ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी हमने किया था ना ए कॉस थीटा के लिए, है कि नहीं? कंपोनेंट यही आया था ना, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ अलोंग बी। तो बस कॉस थीटा के लिए सर लेके चलेगा इसको, तो सिंपल यहां से भी दिख रहा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो क्लियर है? कैसे कटेगा? सॉरी, कुछ गड़बड़ किया क्या? सॉरी सर, ए डॉट बी, सॉरी बेटा। बोलो क्लियर है? अब जैसे मान लो कि सवाल किस तरह से आते हैं, पीएमटी टाइप में ऐसे सवाल आते हैं, देखिए किस तरह की बात की जाती है। जब आप सिंपल दे देगा आपको, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी दे देगा आपका 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। बोलो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? बोलो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? हाँ, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा?
मैंने क्या बोला है, कुछ भी मत बोलो। दो वेक्टर्स को अगर डॉट करोगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट एक मैग्नीट्यूड आता है। आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों कर रहे हो? क्या आएगा बताओ? देखो, लेट मी सी। हाँ, ऐसा हो सकता है बेटा, कॉस थीटा ए डॉट बी, सीधा जी बात है। ए डॉट बी इसलिए ज्यादा यूज किया था क्योंकि बहुत आसान होता है करना। ए डॉट बी, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ। बोलो क्लियर है? कर दे रहा हूं। देखो 6 बार 18 प्लस 32 माइनस 50 ओवर, सॉरी प्लस 50 ओवर मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रूट अंडर 50। 3 4 5 इंटू मॉड ऑफ बी 36 प्लस 64 100 प्लस 100। सही तो है? सही तो है? रूट अंडर कितना? 200 ना? सही तो है? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? 18 32 50 50 100 बटा, देखो इधर कितना है? 100। दिस इज 5√2, दिस इज 10√2, 100। यस और नो? बेटा ये दिख भी रहा था, मैंने इसलिए सवाल दिया कि आपकी आंखें खुलनी चाहिए। तू अगर इसको लिखे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। देख तो, क्या दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है? बोलो। तो एंगल 0 होना चाहिए था। तो एंगल वैसे ही देखो, इसलिए मैंने ऐसे सवाल दिया था। बोलो क्लियर है? पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप लोग। क्लियर है? एक और ऐसा, एक और ऐसा बेटा। एक और कर लो आप। देखो, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप, कुछ भी बोलो तुम लोग डाटा, प्लस के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 के कैप। दोनों के बीच का एंगल बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। में भी हो सकता है। चलो देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3 आई कैप, सॉरी माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप डॉटेड विथ 4 आई कैप प्लस 5 के कैप। ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट जो है उससे दो पाते, एक तो एंगल निकालेंगे, दूसरा कॉम्पोनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकाल सकते थे, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया यूज है ये इसका। 9 प्लस 36 प्लस 1 अंडर रूट, और इसका हो जाएगा 5 प्लस 4 16 प्लस 25 रूट 41 46। तो ये हो जाएगा 4 या 12 माइनस 6 वाला तो है ही नहीं, प्लस 5 ओवर अंडर रूट ऑफ 46 इंटू अंडर रूट ऑफ 41। यही आ रहा है क्या?
इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 17 ओवर अंडर रूट ऑफ, अब ये मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा हो, बोलो क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो आंसर है आपका ये। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंगल। तो सोचो डॉट प्रोडक्ट के दो यूज, क्या क्या? एक नॉर्मली जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है, पहला क्या एंगल निकालना, यस और नो, और दूसरा कंपोनेंट निकालना। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, if two vectors are orthonormal to each other or orthogonal to each other, then the dot product of these two vectors with each other will yield a zero result, yes or no? So this is the case. All right, next चलिए, so that brings you to the end of dot product. Let's move on to the cross product. आइए क्रॉस प्रोडक्ट बारे पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल है कि ए क्रॉस बी मिलके, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अ वेक्टर सी, मतलब दो वेक्टर मिलके एक दूसरा वेक्टर ही देता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरा वेक्टर मिले तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? अच्छा, अगर ये वेक्टर आया है तो क्या वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा? सिंपल सी बात है। क्या डायरेक्शन भी होगा? हाँ बोलो, है कि नहीं? मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। So magnitude of A cross B, we were bothered about only magnitude so far the scalar product was concerned, but now we will be bothered about both magnitude as well as direction. So let's first talk about the magnitude, and the magnitude is nothing but modulus A into modulus B into sin theta. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? Okay, let's talk about this in somewhat more details as well. मान लो ये मेरा A था, मान लो ये मेरा बी था, इनके बीच का एंगल है थीटा। ये मैग्नीट्यूड बताएगा क्या? सोचो ढंग से, सोचो ढंग से, ये बताएगा क्या? ए क्रॉस बी बताएगा क्या? फिजिकली सोचो, क्या बताता है ये मैग्नीट्यूड? फिजिकली सोचो, उस पैरेललोग्राम के टर्म्स में सोचो, क्या बता रहा है? उस पैरेललोग्राम के टर्म्स में सोचो, क्या बता रहा है? देखो, इसको पूरा कर लो। है ना? देख इधर, क्या ये मेरा मॉड ऑफ ए साइन थीटा है? यस और नो? यस और नो? व्हाट डज दिस शो? व्हाट इज मॉड ऑफ ए साइन थीटा? क्या इस ट्रायंगल का एरिया है? उसका हाफ। मॉड ऑफ ए साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ पी, यह मॉड ऑफ बी था, जो कि ये बेस और ये हाइट है। अरे यार, यस और नो? यस और नो? ये बेस है, ये हाइट रहा। तो ढंग से सोच बेटा कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा का आधा क्या इस ट्रायंगल का एरिया देगा? है? और चूंकि पैरेललोग्राम है, डबल कर दोगे तो क्या टोटल एरिया मिल जाएगा? सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड is the area of the parallelogram generated by A and B. Yes or no? Yes or no? A cross B is magnitude wise is the area of the parallelogram generated by A and B. So जो parallelogram law कितना important होता है? क्या parallelogram में A और B अगर है, A और B से अगर parallelogram बना है तो क्या इसका एक diagonal summation दे देता था? A plus B? Yes or no? क्या A plus B is one of the diagonal? क्या A minus B is another diagonal? B minus A is just the sense in which that diagonal has been made. क्या A cross B is the area of that parallelogram? Magnitude wise, डायरेक्शन भी होगा, वो एक अलग बात है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी, लिख लो इन सब बातों को अपनी कॉपी में, लिख लो इन सब बातों को अपनी कॉपी में।
फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आओ। अब ये तो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लिखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल भी कह देते हैं। यही रूल आपको पढ़ना है और आप समझिए बात को, लिखिए क्या कहता है रूल। क्या है रूल बताओ, तुम लोगों को मैं बता चुका हूं क्या होता है, बोलो। 10th में बताया था। पाम अलोंग ए एंड फोल्ड अलोंग बी। फोल्ड अलोंग बी है ना, याद है, ये कई बार रटवाया था, पाम अलोंग ए एंड फोल्ड अलोंग बी। अब उसका यूज आ गया हुआ है ना। पहली बात समझे, कोई भी वेक्टर डायरेक्शन में हो, ए हो बी हो, है ना, ये ए है और ये बी है। सबसे पहले क्या सर ने सिखाया है कि पाम अलोंग ए फोल्ड अलोंग बी। अच्छा एक चीज और यहां पे मैं यहीं पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज सच दैट, अभी इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, डोंट वरी। इट्स सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इन अदर वर्ड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, समझो बात को, ए एंड बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन समवॉट मोर डिटेल्स। सी क्या है, समझिएगा बात को। ये रहा आपके सामने, क्या है कि मान लो ए और बी है। सर ने क्या सिखाया कि ए के अलोंग पाम को स्ट्रेच करो, खोल दिया। अब पाम किधर भी स्ट्रेच हो सकता था, स्ट्रेच पाम आपका ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी, किधर भी ऐसे, मतलब ए के अलोंग आपको खोलना है, आप कैसे भी खोल सकते थे, बट आपको कैसे भी नहीं खोलना, आपको किधर की तरफ खोलना है, आपकी इस हथेली का जो फेस है वो किधर की तरफ होना चाहिए, किधर पॉइंट करना चाहिए, यह हथेली किधर पॉइंट करना चाहिए, बी की तरफ, है ना। हथेली बी की तरफ पॉइंट करे, देखो बी इधर की तरफ है तो बी की तरफ हथेली पॉइंट किया। अब ए से बी की तरफ पाम को कर्ल करो, तो जो अंगूठा बताएगा, अगर ये कर्ल करना आपको सही से आ रहा है तो ये कर्ल करने का मतलब होता है कि आप अपनी फिजिक्स को मिट्ठू में ले रहे हो। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू नो हाउ टू कर्ल इट, मुट्ठी सही से बना रहे हो, मतलब आप आधी फिजिक्स को ऑलमोस्ट अपनी मुट्ठी में कर रहे हो। तो इधर ए है, बी की तरफ मुट्ठी घुमाओ, फिजिक्स को मुट्ठी में लो, एंड ए क्रॉस बी is the direction of A cross B is outside the plane of the board which contains A and B। यहां पे बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। सो A क्रॉस B किधर आया, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना, यहां पे। अच्छा आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मतलब बाहर की तरफ आया, एरो बाहर की तरफ आया, तो आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। अगर आप एरो को देखोगे तो, है ना, वेक्टर का एरो अगर देखोगे तो आपको ये डॉट दिखेगा अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसको डॉट लिखा जाता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ओके ओके, व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए, व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए। अब बी की तरफ उंगली घुमाओ, ए की तरफ घुमा दो, तो ए बी क्रॉस ए क्या अंदर की तरफ आएगा, हाँ, इसको क्रॉस कहते हैं क्योंकि आपको एरो का ये पोर्शन दिखेगा, क्रॉस, है ना। सो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। ओके अब देखो इस चीज को और समझते हैं, आइए मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, उतार लो, पहले उतार लो फिर आगे चलते हैं। ऑल राइट, अब देखिए, आइए
देखो यार, आ जाओ, क्या है, अब मान लो कि मेरे पास इधर ए था और इधर बी था, या मेरे पास कोई ए ऐसे था, बी ऐसे था, तो बेटा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हो, या तो इस प्लेन के बाहर होगा या तो इस प्लेन के अंदर होगा, हाँ कि ना, बट होगा, यही दो डायरेक्शन पॉसिबल है। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको, कि या तो इस प्लेन के बाहर होगा या इस प्लेन के अंदर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या पूछ रहे हो, ए क्रॉस बी पूछ रहे हो या बी क्रॉस ए पूछ रहे हो। तो एक बात तो समझ में आती है, सोच, मैंने आपको बताया था, इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी वेक्टर हो, कोई भी लाइन हो, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मैंने बनाया, तो क्या इन सबके परपेंडिकुलर वो अपने आप बन के आ जाएगा ऑटोमेटिकली? यस और नो? ये मान लो यहां पे ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है, सब 90 डिग्री पे है। इसका मतलब कि इफ द वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, this can guarantee us that that vector is perpendicular to either of A as well as B. Yes or no? Yes or no? And we are guaranteed कि A and that the cross product of A and B is perpendicular to A as well as B. This is crucial to note. This is perpendicular to plane containing A and B. This is crucial, absolutely crucial. बोलो clear है? बोलो clear है? बोलो क्लियर है ये बात? तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसे था, मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसे था, और मेरा ये बी, मान लो ये बी, अच्छा ए मान लो उसको, मान लो ये मेरा वेक्टर ए था, मान लो ये मेरा वेक्टर बी था। वेक्टर बी है किधर की तरफ, पहले बताओ, वेक्टर बी है किधर की तरफ? अंदर। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट ए क्रॉस बी, टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? व्हाट इज द डायरेक्शन? अपवर्ड्स, पाम अलोंग ए, फोल्ड अलोंग बी, ए इधर की तरफ, बी अंदर, क्या ऊपर की तरफ आया? तो अब देखो, अगर हम 3 डायमेंशनली इसको सोचे तो कुछ इस तरह का वेक्टर है, वेक्टर ए इधर की तरफ था और वेक्टर बी इधर की तरफ था, तो ए क्रॉस बी वेक्टर सी ऐसे बन के आया, वेयर सी इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हैं? बोलिए, बोलिए, बात समझ आ रही है अच्छे से? ऑल राइट, ऑल राइट। सो दिस इज वेक्टर ए क्रॉस बी, ये है। अब देखो, मुझे कुछ डायरेक्शंस बताओ कैसे कैसे बन के आएगा। ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, दूसरा ए है, बी है, ए है, बी है, सब में ए क्रॉस बी बताना है, ठीक है? ये बी है, ये ए है, सब में ए क्रॉस बी बताना है। ये ए है, ये बी है, 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 ये ए है, ये बी है। चलो कोशिश करो, 9 सवाल आपके सामने ए क्रॉस बी पे, 9 सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए। बोलो पहला किधर? ए क्रॉस बी, सब में ए क्रॉस बी बताना था। बोलो किधर? पाम अलोंग ए, फोल्ड अलोंग बी, डॉट या क्रॉस? क्रॉस ए बी, देखो नीचे, पाम अलोंग ए, फोल्ड अलोंग बी, क्रॉस क्रॉस, यहां बोलो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बार
डॉट, ये बताओ किधर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये ऐसे है, एक वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा था, है ना, इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये इधर है तो ऊपर की तरफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वेक्टर, यहां पे हम उस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता था, हाँ कि ना? तो इसका मतलब कि ए के परपेंडिकुलर इसी लाइन पे हो सकता था। ए के परपेंडिकुलर दो पॉसिबिलिटी थी, या तो अंदर जाता प्लेन के या बाहर आता, वो परपेंडिकुलर था, बट चूंकि वो बी का डायरेक्शन है इसलिए उस डायरेक्शन में हो नहीं सकता था, तो यही पॉसिबल है। अब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बोलो जाएगा किधर, वो हम लोग सेंस पता कर लेंगे। वो ऐसे भी दिखता है, देखो ए इधर बी इधर, तो ऊपर की तरफ आया परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज ए क्रॉस बी। चलो इसके बारे में बताओ, डायरेक्शन है वो, मतलब एक, बाकी मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लेंगे। बोलो इसके बारे में बताओ, बोलो इसके बारे में बताओ, नीचे की तरफ। क्या इसमें भी देखो सेम सेंस है, बट क्या अब ये बाहर आ रहा है तो नीचे की तरफ, है ना, सो दिस इज ए क्रॉस बी। सोचो क्या ए क्रॉस बी, अच्छा अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, आगे रुक जाओ। यहां बताओ ए क्रॉस बी किधर, बाहर, यहां बताओ, यहां बताओ ए क्रॉस बी, है ना, ये मेरा ए है, ये मेरा बी वेक्टर है। ये बताओ, ये बताओ बाहर, क्या नीचे ना, ये बोलो ए क्रॉस बी, ए नहीं नीचे ही, ए अंदर बी इधर, देखो ए अंदर की तरफ जाता हुआ वेक्टर है, ए नीचे, ए क्रॉस बी। यहां बोलो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ आता हो। अब बाहर की तरफ, हाँ बाहर की तरफ आता हुआ वेक्टर इधर, और ये ऐसे आ रहा है इधर ऐसे। अच्छा कभी कभी ना बाहर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो आप हमेशा अंदर के लिए निकाल लो और उसके बाद उसका उल्टा कर दो, समझ रहे हो? अंदर हमेशा आसान होता है करना, हाथ को देखो अंदर करोगे, ये इधर की तरफ आता ए और बी इधर, तो नीचे की तरफ आता है ना, तो ये उसका जस्ट ऑपोजिट। बोलो क्लियर है सारा, बोलो क्लियर है सारा। अब कभी भी डाउट हो, कुछ भी हो, तकलीफ, तो हमेशा इन सारे एग्जांपल्स को ही कर लिया करना, ठीक है। अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, देखो तो, तभी तो 90 डिग्री पे रहेगा, है ना, अगर वो एक्स था वो वाई था तो। खैर ये सब उतार लो, आ जाओ, मिटा दो, हो गया, हो गया। अब देखो आओ, देखो अब मुझे बताओ कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ। इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, 0, यस, ये बात समझ आ रही है। और दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि तब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और वहां पर कॉस वाले में दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों पैरेलल थे। यस और नो, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं केवल, डायरेक्शन तो इसमें ही आएगा केवल। ऑल राइट, तो अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं एक्स वाई जी एक्सिस बना रहा हूं आपका, यहां पे मैं आपका एक्स वाई जी एक्सिस बना रहा हूं। आज पूरे दिन मैंने सारा डायग्राम फ्री हैंड ही बना दिया था। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जी एक्सिस है ना, बाहर की तरफ आता हुआ। व्हाट इज आई क्रॉस आई, व्हाट इज आई क्रॉस आई, टेल मी, what is I cross I? I is a unit vector along x axis and j is unit vector along y axis and z is unit vector along z axis. K is unit vector along z axis. 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है, I और I, हाँ कि ना, हाँ, यस, ओके। व्हाट अबाउट I cross J?
व्हाट अबाउट आई क्रॉस जे? बेटा आई क्रॉस जे, हाथ का चलाओ, इधर आई है इधर जे है, आई क्रॉस जे 1 नहीं बेटा, वेक्टर है, अब बाहर की तरफ मैग्नीट्यूड वाइज 1 है, बट क्या डायरेक्शन जी की तरफ है, बाहर की तरफ आता हुआ। आई क्रॉस जे इज के कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के। यस और नो? यस और नो? व्हाट अबाउट आई क्रॉस के? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई इधर देखो, आई इधर, के बाहर की तरफ है ना, बोलो किधर की तरफ? आई क्रॉस के, जे कैप की माइनस जे कैप? नीचे, आई इधर के इधर, नीचे। यस और नो? सो दिस इज माइनस जे कैप, ओके, ऑल राइट। अब देखो जे क्रॉस जे बोलो क्या आएगा? 0। अच्छा जे क्रॉस आई से शुरू करते हैं, जे क्रॉस आई बोलो क्या आएगा? जे क्रॉस आई क्या आएगा बताओ? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे बनाओ, दिस इज जे, दिस इज आई, सो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अंदर की तरफ, तो क्या माइनस के हो जाएगा? हाँ कि ना? ओके, जे क्रॉस आई। और देखो बेटा जे क्रॉस जे बोलो 0, जे क्रॉस के बोलो, जे क्रॉस के बोलो कितना होगा? जे इधर देखो, जे ऊपर के इधर, आई दिख रहा है, जे क्रॉस के आई, बाहर एक्स की तरफ आ गया, आई कैप। ओके, के वाला यहां लिख दे रहा हूं, के वाला, के साथ कॉम्बिनेशन में के क्रॉस आई बोलो। के देखो, के बाहर की तरफ है, के बाहर की तरफ है और आई इधर की तरफ है ना, तो मैं तो अंदर के लिए निकालता हूं हमेशा, अंदर गया इधर गया नीचे, मतलब ऊपर होना चाहिए था, जे कैप। के क्रॉस आई इज जे कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज जे कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप। ओके, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के देखो के बाहर की तरफ, जे जो है वो ऊपर की तरफ, अंदर माइनस आई कैप। हाँ बेटा, ओके, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप एंड के क्रॉस के क्या 0 होगा? यस और नो? यस और नो? ओके, यहां तक उतारो, इसके बाद फिर चलो यहां के बाद से कल करेंगे, कल खत्म कर दूंगा, हालांकि आज निपटा देता, बट ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया हुआ है, एक आध सवाल वगैरह बता दूंगा, बाकी खत्म है कल। चलो बाय बाय।